मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजोने सतत केवल ज्ञान पाने पूजोने सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की 10 लक्षण पर्व की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम आचार्य संतों के द्वारा कहे गए विभिन्न धर्मों पर विचार करके यथाशक्ति करने का पुरुषार्थ करते हैं। नदी बहती है और बहते बहते एक दिन समुद्र में मिल जाती है। नदी समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व पड़ता है कि मिट गया। एक और नदी वो भी बहती है लेकिन मरुस्थल में जाकर के समाप्त हो जाती है। उसका पानी कहाँ चला गया? सूख पता ही नहीं लगता। ऐसा ही हम सबका जीवन। हम अपने जीवन में चाहे तो भगवान की भक्ति करके और उसमें लीन हो विषय समाप्त कर सकते हैं। ही हमारा अस्तित्व ऐसा लगेगा कि विलीन हो गया, जैसे कि नदी समुद्र में विलीन हो गई। नदी समुद्र में विलीन होने के बाद भी रूप में बनी रहती है। सो ऐसे विषय कषायों का विलीन अपने आत्मा में लीनता हो जाने पर हमारा जीवन उठ जाता है। और यदि हम विषय कषायों के मरुस्थल में अपने जीवन बात करते हैं तो वही स्थिति होती है जो एक नदी मरुस्थल में जाकर अपने अस्तित्व को देती है और सूख जाती है। संतों ने अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए उपदेश दिया। नदी अगर दोनों तटों के बीच में न बहे तो उसे नदी नहीं माना जाता। वो दोनों तटों की सीमाओं में अनुशासन में बंध करके चलती है, तब जाकर के समुद्र तक पहुंच पाती है और चारों ओर फैल करके समाप्त हो। ऐसे ही अगर वृक्ष की बेल जिसको अपन कहते हैं, आचार्य महाराज ने 1985 में संयम धर्म का प्रवचन करते हुए शुरुआत में कहा
ही अनाश्रिता लता स्वयं विलीयते। जैसे बिना किसी आश्रय के बेल या की लता नष्ट हो जाती है, ऐसी तो संयम का, 5 इंद्रियों के नियमन का, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को रोकने का पुरुषार्थ नहीं करता, इनका आलंबन नहीं लेता, उसका भी जीवन उस लता या बेल के समान जो कि बिना आलंबन के है नष्ट हो जाता। लता या बेल को अपन लकड़ी का सहारा देकर के ऊंचे बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। वो लकड़ी के सहारे लपेट करके ऊपर चढ़ती चली जाती है, लेकिन फिर भी गिरने का हवा में उसके डर बना ही रहता है। सो अपन उसे लकड़ी के आश्रय से ऊपर तो पहुंचाते हैं, लेकिन वह गिर ना जाए सो हल्का सा रस्सी का बंधन भी उसमें डाल देते हैं। इतना सब उपाय काहे के लिए करते हैं? ताकि वह बेल या लता अपनी प्रगति कर सके, ऊंचाई छू सके। अपने जीवन में भी ऐसा ही है। जीवन में जो अपन सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का सहारा लेते हैं और व्रत नियम इत्यादि पालन करके अपने जीवन में ऊंचाई छूने का विचार करते हैं, सो व्रत नियम इत्यादि तो अपन को रस्सी के बंधन जैसा जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि हम क्यों प्रतिज्ञा में बंधे, यह तो बंधन हो गया। लेकिन भाई, जैसे रस्सी का बंधन उस लता को, बेल को ऊपर चढ़ने में सहायक है, ऐसे ही अपने ऊपर लगाया गया अनुशासन या अंकुश या संयम अपने जीवन को ऊंचे उठाने में सहायक बनता है। ये सोच करके अपन व्रत नियम और अनुशासन पालन करें। आज उत्तम संयम का दिन है। अपने जीवन में हम विचार करें कि हमारा जीवन तो लापरवाही में व्यतीत हो गया। पूरे जीवन हमने किया क्या? 5 इंद्रिय और मन के विषयों के पीछे भागते रहे, उनको पाने के लिए कितना प्रयत्न किया, लेकिन हमने उनमें सुख माना था, सो उनसे सुख तो कमती मिला और दुख ज्यादा मिला। ये पंचेंद्रिय और मन के विषय, ये संसार की भौतिक सामग्री वास्तविक सुख नहीं दे पाती। वास्तविक सुख तो वो है जिसके बाद फिर मुझे दुख ना उठाना पड़े। वास्तविक सुख तो आत्म सुख ही है। यह इंद्रिय सुख, भौतिक सुख नहीं है जिसके पीछे मैं अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर रहा हूं। यह मेरी लापरवाही है। मैं अपने इस लापरवाही को छोड़ करके अपने व्यवहार को अनुशासित करूं। सो अनुशासन भी 3 प्रकार का होता है। लोगों के डर की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जेल में बंद हो जाएंगे इस भय से, अपने अपयश के भय से अपन अनुशासन धारण करें। तो ऐसा अनुशासन भी अपन खूब धारण कर चुके, उससे हमारा जीवन ऊंचा नहीं उठता। ये तो भय का अनुशासन हो गया। और दूसरे नंबर पर आता है एक और अनुशासन, जो कि अपन दूसरे के द्वारा डांट डपट करके, गुस्सा हो करके, नाराज हो करके और अपने ऊपर लगाया जाता है। तो दूसरे के द्वारा जो अपन ने अनुशासन स्वीकार किया है, सो वो अपने मन से स्वीकार नहीं किया, मजबूरी में स्वीकार किया है। सो ऐसा अनुशासन भी अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठाता। वास्तव में अपने कर्मों की निर्जरा
और आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए अत्यंत अनुराग पूर्वक, आत्मीयता पूर्वक जो अपने कल्याण की भावना से अपन अपने ऊपर अनुशासन लगा लेते हैं, वही अनुशासन अपने जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनता है। हम अपने जीवन को अनुशासित होकर के जीते हैं। हमारे इस अनुशासन का, जो कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति और अपने आत्म स्वरूप के प्रति अत्यंत रुचि से उत्पन्न होता है, उसका प्रभाव आसपास के परिवेश पर भी पड़ता है। सो सारा परिवेश अनुशासित हो जाता है हमारे के अनुशासित होने से। आचार्य शांति सागर जी महाराज का उदाहरण मैंने सुना। बहुत पहले आचार्य शांति सागर जी महाराज आचार्य चक्रवर्ती के एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। वहीं से थोड़ी दूर पर एक मुनि महाराज भी चतुर्मास कर रहे थे। चतुर्मास के दौरान अस्वस्थता के कारण उन मुनि महाराज ने सल्लेखना धारण कर ली, जीवन का अंत निकट जान करके। और सल्लेखना तो धारण कर ली स्वेच्छा से, लेकिन नहीं हुआ। कर्म का तीव्र उदय आ गया, उनको भूख प्यास की वेदना सताने लगी। सो श्रावकों से उन्होंने पानी और भोजन की याचना करनी शुरू कर दी। श्रावक बड़े व्यथित हुए कि देखो कैसे कर्म का उदय आ गया महाराज को। बड़े उत्साह से तो उन्होंने सल्लेखना ग्रहण की, समस्त पर वस्तुओं का त्याग करने की भावना अपने उनके भीतर जागृत हुई, और अब ग्रहण करने की भावना कर्म के उदय से आ गई। बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन कर्म का तीव्र उदय और मुनि महाराज के परिणाम बिगड़ते ही गए। यहां तक कि मुनि महाराज ने कहा कि भाई मेरे पास पिछी कमंडल है, इसलिए तुम मुझे भोजन और पानी नहीं देते, तो रख लो अपना पिछी कमंडल। अब तो मैं साध नहीं हूं, मुझे तो भोजन करवाओ, पानी पिलाओ, बहुत क्षुधा की वेदना है और प्यास बहुत लगी। यहां तक उनके परिणामों में, जो कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन को अत्यंत अनुराग पूर्वक सच्चे देवगुरु शास्त्र के मार्ग में अनुशासित किया था, लेकिन भैया कर्म के उदय से अनुशासन नहीं रहा। सो लोगों ने 1-2 दिन सुनी, तो सोचा कि दे देंगे तो ठीक नहीं है। पास में आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं, उनसे निवेदन कर लें, शायद उनके कहने से मान जाएं। सो आचार्य शांति सागर जी महाराज को सब बातों से अवगत कराया कि ऐसे परिणाम है महाराज के। सल्लेखना तो बड़े उत्साह से उन्होंने स्वीकार की थी, लेकिन क्या करें, कर्म का तीव्र उदय आ गया। हमारे सबके पाप कर्म का उदय है, जो हमारी सेवा में कमी रह गई। ऐसा बड़े विनय पूर्वक महाराज से कहा। सो महाराज ने सब बातें सुनकर के पीछी हाथ में उठाई और कहा कि सल्लेखना जो महाराज ले रहे उनके लिए मेरा नमोस्त। बताओ, कोई की निंदा सुन के अपन उस पर थू थू करेंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रणाम प्रणाम तो बात की बात है, पहले तो दुत्कारेंगे, तिरस्कार करेंगे, 4 आदमों से कहेंगे कि देख ले लक्षण ऐसे हैं। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनने अपने जीवन को स्वयं अनुशासित किया था, सच्चे देवगुरु शास्त्र के मार्ग के प्रति अत्यंत अनुराग है, अपने कर्मों की निर्जरा और वीतराग भाव प्राप्त करने के प्रति अत्यंत रुचि पूर्वक लिया था। वो अनुशासन अत्यंत आत्मीय था। तो साधर्मी को विचलित होते देख करके और उन्होंने अपने संयम के द्वारा, अपने संयमित जीवन के द्वारा उन्हें उपदेश दे दिया। लोगों ने जाकर के
उन मुनि महाराज से कहा कि इतने महान आचार्य महाराज स्वयं पीछे उठा करके आपको प्रणाम करते हुए आपकी सल्लेखना की प्रशंसा कर रहे हैं। बस इतनी सी ही बात सुन करके उन मुनि महाराज के परिणाम बदल गए। कर्म का तीव्र उदय था, सो अपने पुरुषार्थ से उसे जीत लिया, अपने समता भाव से उसे जीत लिया और लोगों से कहा कि अरे मैं तो सल्लेखना ले बैठा हूं और पानी मांग रहा हूं, धिक्कार है मुझे कोई भूल से भी अगर मांगू भी तो पानी मत दे देना, भोजन भी मत देना, मैंने तो सब चीजों का त्याग कर दिया है। ऐसे परिणाम उनके हो गए और 3 दिन तक अन्न जल के त्याग पूर्वक उन्होंने शांति पूर्वक अपनी देह का त्याग किया, सल्लेखना धारण करके। भैया, अपने भीतर जो अनुशासन के प्रति लगाव है वो दूसरे के भीतर भी अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए रुचि उत्पन्न कर दे तो अपना अनुशासन सार्थक है। अपन अभी तो अपने जीवन को मर्यादित और अनुशासित क्यों करते हैं? महाराज जी कछु कहने लगे इसे कर लो। हाँ भैया, अभी तो आप सिर्फ महाराज के से अपने जीवन को अनुशासित किया है, वास्तव में तो हमें स्वयं वीतराग मार्ग के प्रति अनुराग पूर्वक अपने जीवन को मर्यादित और संयमित करना चाहिए, तो अपने जीवन का कल्याण हो सकेगा। अनादि काल से अपन ने इस उसके कहने से संसार के प्रति हमारा यश न लोप हो जाए, इस भय से अनेक प्रकार अपने जीवन को संयमित किया है, मजबूरी में किया है। लेकिन वीतराग मार्ग के प्रति और वीतरागता प्राप्त करने की रुचि पूर्वक अगर अपने जीवन को अनुशासित और संयमित किया हो तो वास्तव में ये संयम धर्म अपने जीवन में आ गए। इतना ही नहीं, अगर हम संयम धारण कर लेते हैं, संयमित जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करें महाराज, हमारा विल पावर बहुत कमजोर हो गए, हमारी संकल्प शक्ति, जीवनी शक्ति बहुत कमजोर हो गई। भैया, अपने जीवन को संयमित बनाओ तो हमारी अपनी जीवनी शक्ति, हमारी अपनी संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। याद आ जाए अपने जीवन में कि मेरा स्वरूप क्या है। वास्तव में तो अपने स्वरूप में लीन होना ही संयम है। उसी संयम की प्राप्ति के लिए बाहर से नियम इत्यादि ग्रहण किए जाते हैं, वो बाह्य संयम है, बाह्य चारित्र है। अंतरंग में उस आत्मलीनता को अपने स्वभाव में रहने के लिए ही यह सब उपाय किया जाता है। उस संकल्प शक्ति को जागृत करने में ये बाहर से लिए गए व्रत नियम सहायक हो जाते हैं। एक बार एक राजा का हाथी था, बहुत बलवान। जिस समय वो युद्ध में जाता था तो सारी सेनाएं कांपने लगती थी कि हाथी से तो जीतना बहुत कठिन है, हाथी ही 2, 4, 10, 25 को तो ऐसे ही रौंद करके निकल जाएगा। बहुत सारे युद्ध में उस हाथी अपने ऊपर बैठे हुए सवार राजा को युद्ध में जीत दिलाई थी। बड़ा प्रेम था उस हाथी से, लेकिन कर्म का ऐसा उदय कि पानी पीने गया था हाथी और दलदल में फंस गया। बहुत उपाय करे कि दलदल से निकल आवे, सो जितना उपाय करते थे और नीचे धंसता जाता था। राजा बड़े चिंतित, सारी प्रजा भी चिंतित कि देखो इतना बढ़िया तो हाथी थोड़ा अशक्त हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन है तो उसके भीतर अपार बल। क्या करे, वो दलदल में फंस गया, अशक्त हो गया है। अब
सूझता था। राजा को ध्यान आया कि इस हाथी का जो महावत था उसको बुलाया जाए। वो भी वृद्ध हो गया हालांकि, लेकिन उसके आने से हाथी को शायद निकालने का कोई उपाय वो कर सके। सो महावत को बुलाया। महावत ने दूर खड़े होकर के ही हाथी की स्थिति देखी और उसे हंसी आ गई। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको इस संसार में भटकते अज्ञानी जीवों को देख करके हंसी ही तो आती है कि देखो, है तो आत्मा का स्वभाव अनंत, इतने शक्तिशाली है, कहां पंचेंद्रियों के विषयों की दलदल में फंस गए। इस बात पर हंसी आती है। सो उसको भी हंसी आई। सब प्रजाजन और राजा कहने लगे कि देखो तो हाथी तो मुश्किल में है और सब जन चिंतित हैं और तुम्हें हंसी आ रही, बताओ। महावत को सबने खोटा कहा, अच्छा नहीं कहा। फिर भी महावत ने कहा कि कोई बात नहीं, निकल आएगा हाथी तो। जरा युद्ध में जो नगाड़े बजाए जाते थे, जो बाजे बजाए जाते, उनका इंतजाम बजवाने का तो करो। सब जनों ने कहा कि देखो, एक तो उपद्रव तुमने पहले ही करो कि हंसे तुम, और फिर बाद में कह रहे वो तो विपत्ति पड़ो, तुम कह रहे कि बाजे बजाओ हैं, तो उल्टा काम बता रहे। किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन महावत ने कहा, राजा ने कहा कि ठीक कहता होगा महावत, करके देखें उपाय। सो युद्ध के नगाड़े और भेरियां बजाई जाने लगी और जैसे जैसे युद्ध के वाद्य बजते हाथी के अंदर जोश उत्पन्न होता चला जाता और इतना जोश उत्पन्न हुआ कि उस जोश में उसने दलदल से बाहर निकल करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया। सब लोग ताली बजाने लगे, प्रसन्न हो गए, कह रहे वाह, हाथी तो बाहर निकल आया। भैया, अपने भीतर क्यों नहीं जागृत होता ऐसा ही जोश, ऐसा ही आत्मविश्वास कि मैं तो अनंत शक्ति को धारण करने वाला हूं, मैं भी अपने जीवन का कल्याण कर सकता हूं, मैं भी अपने जीवन को अनुशासित कर सकता हूं। जिस दिन अपने भीतर ये आत्मविश्वास जागृत हो जावे कि मैं अनंत शक्ति को धारण करने वाला हूं, कहां इस शरीर के पीछे इन पंचेंद्रिय के विषयों में मैं उलझा हुआ हूं, इस दलदल में फंसा हुआ हूं, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी संकल्प शक्ति जागृत हो जाए और व्रत नियम के द्वारा और अधिक उस संकल्प शक्ति को बढ़ा करके और अपन अपने जीवन में संयम को धारण कर सकते हैं। संयम को धारण करना वास्तव में अपने जीवन को संतुलित बनाना है और कुछ नहीं। विचार करें, हमारे जीवन में कितना असंतुलन है। खाने पीने, ओढ़ने पहनने में, सब में, करने इत्यादि कार्यों में भी हमारा असंतुलन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चाहे जो खाना, चाहे जब खाना, चाहे जैसे खाना, चाहे जहां से खाना, ये तो लापरवाही वाला काम हो गया, ये संतुलित नहीं हुआ। क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, ये सारे प्रश्न मेरे भीतर अगर उठते हैं और उनके अनुसार मैं अपने जीवन को व्यवस्थित करता हूं तो संतुलित हो जाएगा जीवन। इसी तरह क्या करना, कैसे करना, क्या करने योग्य है, क्या खाने योग्य है, इसका विचार अपने भीतर अगर आ जावे, कहने से नहीं भैया कि क्या चीज अवक्ष है, आपको लगो चाहिए कि आओ हमारे खावे लाख नहीं है, हमारे कैसे नहीं। ऐसा तो बहुत बार हो गया, लेकिन अपने भीतर भी तो लगे कि ठीक बात है, यह मेरे करने योग्य नहीं है, यह मेरे खाने योग्य नहीं है। ऐसा मैं स्वयं अपने अंतरंग से विचार करूं और अपने जीवन को संतुलित बनाऊं। जो जो चीजें अपन उपयोग में लेते हैं उन सब में विचार करें कि ये उपयोग में लेने लायक है या नहीं है। जिनके बारे में जानकारी नहीं हो, आचार्य भगवंतों ने कहा कि उन्हें उपयोग में नहीं ले। जो अनिष्टकारी है उनका भी उपयोग में लेने का वर्ज कहा। जो सज्जन पुरुषों के लेने योग्य नहीं है वह भी वर्जित है। जिसमें बहुत जीवों का घात हो, 10 जीवों का घात हो या एक इंद्रिय जीवों का बहुत घात हो, वह
भी ग्रहण करने योग्य नहीं। इन्हीं को तो 5 प्रकार के अवश्य कहे। ऐसी चीज का सेवन करो जिससे कि मोह का नशा तो एक पहले ही से और ज्यादा नशा आ जाए और अपन गाफिल हो जाएं, हे और उपादेय का ज्ञान न रहे, अपने भले बुरे का ज्ञान न रहे, ऐसी चीज का सेवन न करो। यही तो कहा आचार्य भगवंतों ने हमारे जीवन को संतुलित बनाने के लिए, और बेजा बात तो कही नहीं। लगती है अपन को, क्योंकि अपन असंतुलित होकर के जीना चाहते हैं, और कोई अगर अपन को संतुलित जीवन जीने की प्रक्रिया बताए तो उस पर गुस्सा आती है कि जी अपन अलग ही चला रहे हैं, इनका बड़ा अनुशासन है। ऐसा अपने मन में भाव आएगा मिथ्या। जी नहीं सोचेंगे कि हाँ मुझे भी अपने जीवन को ऐसा ही अनुशासित बनाना चाहिए। अभी आए थे एक व्यक्ति, 2-3 दिन तक रहे। जाते समय उन्होंने कहा कि महाराज धर्म के प्रवचन तो जैसे हैं सो है ही, मैं तो आपके जीवन से एक बात सीख के जा रहा हूं कि सब काम अपने व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से करना चाहिए। किसी काम में भी गफलत या कि कर लूंगा, अमर्यादित रूप से करने का जो भाव है वह छोड़ना चाहिए। मेरे जीवन में तो मैं ऐसा ही अमर्यादित होकर के, असंतुलित होकर के जीवन जीता हूं। अब तो यहां से जाकर के अपने सारे काम जिस समय जो करना है, जैसे करना है, करने योग्य है कि नहीं है, मैं उसी प्रकार से करूंगा। बताइए, सीखना चाहें तो उसी चीज से सीख सकते हैं, उसी चीज की निंदा करना चाहें तो निंदा भी कर सकते हैं। बताओ, अपने जीवन को अगर जिसके मन में संतुलित करने का मन होगा वो तो अच्छा ही मानेगा कि मैं भी ऐसा ही संतुलित जीवन बनाऊंगा। एक सेठ जी राजा साहब के पास भेंट करने के लिए गए और उन्होंने मालपुआ और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, अच्छी अच्छी पूरी वगैरह सब उनको भेंट स्वरूप चढ़ा दी। एक गरीब आदमी भी पहुंचा, सो उसने तो रूखी सूखी रोटियां महाराज को समर्पित कर दी उन बाबा जी को। सो बाबा जी ने तो मालपुआ और खीर और पूरी की तरफ देखा भी नहीं, उस गरीब आदमी की धीरे से रोटी उठाई और खाने के लिए बैठ गए। उस रईस आदमी को तो थोड़ा सा में लगा के देखो, हमारा सामान तुम्हारा आज लव नहीं है, और जो ले रहे रूखो सूखो सो गरीब आदमी को है। ऐसा मन में भाव आ गया, महाराज के समझ में आ गया बाबा जी के। कहने लगे, देखो दर्पण रखा सामने, उठा के लाओ, अभी बता देता हूं। सो दर्पण लाए, सो कहा कि तुम अपनी जो पूड़ियां लाए हो वे दर्पण पे घिसो। सो दर्पण पे घिसी। सो पहले तो चेहरा दिखाता था, अब तो और धुंधला हो गया, वो सब तेल लग गया वो पे, मलिन हो गया दर्पण। और फिर बाद में उस गरीब आदमी की रोटियां उसके ऊपर घिसी तो दर्पण पुनः उज्जवल हो गया। राजा उससे, राजा से और सेठ से कहा बाबा जी ने कि जो मन को मलिन करे वो भोजन अच्छा है, कि जो मन को निर्मल करे वो भोजन अच्छा है। जो मेरे जीवन को संतुलित बनावे मैं वो कार्य करूं, या जो मेरे जीवन को गाफिल करे, असंतुलित बनावे, मैं वो कार्य करूं और वो चीज खाऊं। राजा और के समझ में आ गई बात कि वास्तव में चीजें कीमती कब होती हैं, जब वे हमारे मन को मलिन न करें तो ये कीमती है। वरना कितनी भी कीमती चीज हो, अगर हमारे जीवन को कलुषित करती हो तो उसकी कीमत कोई काम की नहीं। भाई, अपने जीवन में तो संस्कार अनादिकाल से खोटे ही पड़े हैं, उन संस्कारों को हटाना पड़ेगा, तब अपने जीवन में संतुलन आएगा, आत्मविश्वास जागृत होगा और अनुशासन आएगा। सो संस्कारों को परिमार्जित करने का नाम संयम। खोटे संस्कार जो अपने जीवन में पड़े हैं, धीरे धीरे उनका वेटेज, उनका दबाव कम होता चला जावे और मेरे जीवन में
अच्छाइयां आती जाएं, अगर ऐसा अपन छोटा सा भी प्रयत्न करें तो अपने जीवन में अपन संयम धारण कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि मन वचन काया तीनों मिले हैं, भैया तीनों का सदुपयोग करना सीख लो। सो खोटे संस्कार अपने आप नष्ट हो जाएंगे, अच्छे संस्कार आकर के अपने जीवन को अनुशासित संतुलित कर देंगे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में, अपने जीवन को सार्थक करने में सहयोगी होंगे। इतनी छोटी सी चीज है कि मैं मन में खोटा विचार ना करूं, वाणी से अशुभ वचन ना बोलूं, शरीर से कोई भी क्रिया अशुभ ना करूं जिससे कि जीवों का विघात हो। संस्कार तो अनादिकाल से खोटे ही पड़े हैं, उन्हीं संस्कारों को तो जीतना है। मन वचन काया की खोटी प्रक्रिया को छोड़ करके, अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ करके शुभ प्रवृत्ति की तरफ अपन को बढ़ना। सो आचार्य भगवंतों ने असुहादो विनिवृत्ति सोहे पवित्ति जान चारित्रम, संयम या चारित्र और कोई चीज नहीं है। अशुभ मन वचन काया की क्रिया से बच करके मन वचन काया की शुभ क्रिया में लगे रहना, इतना भी कर लो तो कम से बाह्य में चारित्र तो आ जाएगा। फिर उस बाह्य चारित्र के माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक, जो आत्मलीनता हमारा लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर लेंगे। संस्कारों की बात भर्तृहरि के जीवन में देखने लायक है। भर्तृहरि मुनि महाराज बन गए। पहले तो श्रृंगार शतक लिखा और फिर उन्हीं भर्तृहरि ने मुनि महाराज बनने के बाद वैराग्य शतक लिखा। पहले भौतिक सुखों में ही सुख जान पड़ता था, फिर उसके बाद संसार से विरक्त होकर के आत्म सुख में ही सच्चा सुख है ऐसा मान करके आत्मज्ञान पूर्वक अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्होंने मुनि व्रत धारण कर लिया। सो बैठे हुए ध्यान कर रहे थे जंगल में, अचानक उनकी आंख खुली। देखते क्या है, सामने की दोनों दिशाओं से दो घुड़सवार दौड़े चले आ रहे हैं और क्षण भर में देखा कि सामने तो बहुत बेशकीमती हीरा पड़ा हुआ है। धूल में पड़े होने के बाद भी उसकी चमक अद्भुत थी। मन में क्षण भर को विचार आया, सब कुछ त्याग करने के बाद भी, कि ऐसा हीरा मेरे राजकोष में होता तो बड़ा समृद्ध राजकोष होता। अगले ही क्षण विचार आया कि नहीं, मैं तो इसका त्याग कर चुका हूं। लेकिन उतने में घटना ये घटी कि दोनों राजकुमारों ने अपनी तलवारें निकाल ली। किस बात के लिए? कि मैंने पहले हीरा देखा है, मेरा हीरे पर अधिकार पहले है। और इतने क्षण भर में उन्होंने देखा कि दोनों ने तलवारों से एक दूसरे पर वार करके उन्हें समाप्त कर दिया है। हीरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आंख बंद कर ली, ध्यान में लीन हो गए, विचार करने लगे कि देखो मेरे मन में उस हीरे को ग्रहण करने का भाव आया, सो जैसे इनके मन में भाव आया और मरण में कारण बना, ऐसे ही ग्रहण का भाव संसार की वस्तुओं का मेरे मरण में ही, मेरे आत्म स्वरूप के विमुख होने में ही कारण है। संस्कार कितने भी जबरदस्त थे, लेकिन समता भाव धारण करने के लिए जो रूप धारण किया था और जो अंतरंग में भाव थे, उनके बल से उन्होंने अपने संस्कारों को आसानी से जीत लिया। ऐसे ही अगर अपन भी निरंतर अच्छे संस्कार अपने जीवन में डालें और कभी कदाचित बुरे संस्कार कर्म के उदय से अपन को घेर भी लेवे, तो भी अपनी जीत आसानी से हो सकती है। क्योंकि संस्कार तो अपन वर्तमान में अच्छे ही डाल रहे हैं अपने आत्मा पर। एक छोटी सी घटना और है, समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना, अपने मन वचन काया का सदुपयोग करना और कुछ नहीं। संयम धारण करने का मतलब
व्रत नियम ले लो, महाराज के पास सौगंध ले आओ। भैया ये तो बाद की चीज है, ये तो इसके लिए है कि आप अपने को अनुशासित कर सको, लेकिन पहले तो अपने भीतर भाव बनाओ कि मैं अपने मन वचन काय का सदुपयोग करूंगा। मैं तो अभी अपने मन वचन काय का चाहे जैसा उपयोग कर लेता हूं, दुरुपयोग भी कर लेता हूं, दूसरे का बुरा भी कर देता हूं अपने मन वचन काय से। मैं तो स्वपर कल्याण के लिए अपने मन वचन काय का उपयोग करूंगा, जिससे मेरा कल्याण हो और प्राणी मात्र का कल्याण हो। इस तरह का अगर अपने भीतर विचार है और फिर मन वचन काय की प्रवृत्ति करते हैं तो भाई कहने की आवश्यकता क्या पड़ेगी कि अपने जीवन में ये व्रत नियम धारण करो। अपने आप ही व्रत नियम धारण करने का विचार अपने मन में आ जाए, मजबूरी नहीं रहेगी, फिर जबरदस्ती नहीं रहेगी। एक सर्कस में एक व्यक्ति खेल दिखाता था। क्या करता था कि एक गोला खींचता था चाक से, उसके बीच में अपनी जीवन साथी को खड़े कर देता था और फिर दूर खड़े होकर के चक्कू फेंकता था और वो सब चाकू लगते चले जाते थे उस घेर में। एक भी चाकू कभी उसकी जीवन साथी को नहीं लगा। इतना परफेक्ट था उसका निशाना, इतना संस्कार था, बहुत अभ्यास किया था उसने। एक बार ऐसा हुआ कि घर में झगड़ा हो गया, तनातनी हो गई, इतनी बात बढ़ गई दोनों जन में कि मन ही मन उस व्यक्ति ने विचार किया कि दो में से कोई एक रहेगा, अब दो ही संगे नहीं रह सकते। ऐसे कलुषित विचार भी अपने जीवन में आ जाते हैं, आ सकते। भैया कर्म के उदय में उन्हीं को तो जीतना है। किसको दोष दें? अपने ही मन को दोष दें, अपने ही कर्मों को दोष दें कि देखो क्षण भर में ऐसे खोटे विचार मेरे जीवन में आ गए। उस व्यक्ति के जीवन में भी कर्म के उदय से जिस जीवन साथी से अत्यंत प्रेम पूर्वक उसने अपनी गृहस्थी बनाई थी, उसी को नष्ट करने का विचार भी आ गया और उसकी प्लानिंग भी कर ली कि कुछ नहीं करना मुझे, किसी को मेरे ऊपर संदेह भी नहीं होगा, मैं तो रोज चाकू फेंकता हूं और एक निशाना चूक जाऊंगा और चाकू जीवन साथी को लग जाएगा, उसका काम समाप्त हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई इतने दिन से सर्कस में काम कर रहा है, अचानक उससे चूक हो गई तो कोई मेरे ऊपर संदेह भी नहीं करेगा और मैं उसे मार भी दूंगा, अपने रास्ते से हटा दूंगा। ऐसा तक विचार उसके मन में आ गया और दूसरे दिन जब वो खेल दिखाने के लिए सर्कस में पहुंचा तो थर थर कांप रहा था। उसने घेरे के बीच में अपने जीवन साथी को खड़ा किया और चाकू फेंकना शुरू किए, लेकिन आश्चर्य उसे हुआ कि एक भी चाकू मिस नहीं हुआ, जीवन साथी को नहीं लगा, सब उसी घेरे में जाकर के लगते चले गए। उसने अपने पूरे खेल के बाद में कहा कि मैंने एक भी चाकू ठीक निशाना लगा करके नहीं फेंका, ऐसे ही फेंकता रहा कि कोई तो लग जाएगा एक आध, लेकिन पसीने पसीने हो गया। अंत में उसने कहा कि देखो इतने दिन का अभ्यास था, उस अभ्यास का परिणाम ये हुआ कि मेरे मन में कलुषित विचार भी आ गए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। भैया ऐसा ही तो है, अपन भी अगर अच्छा संस्कार अपने जीवन में डाल लें, संकल्प कर लें कि मैं तो अच्छा ही करूंगा, तो उस संकल्प की शक्ति से अपने खोटे संस्कार भी अपने ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, उनका दबाव कम हो जाएगा। अच्छे विचारों की वजह से, अच्छी वाणी की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से जो खोटे कर्म हैं वो धीरे धीरे करके हट जाएंगे। अपन प्रयोग करके स्वयं अपने जीवन में देख लेते हैं, देख सकते हैं। भैया इस तरह से अपने जीवन को संयमित और अनुशासित बनाने का अपन को अभ्यास करना चाहिए, तभी अपना जीवन सार्थक होगा। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप